आज हम पढ़ेंगे बोर्ड मास। बोर्ड मास की क्लास पहली क्लास हो चुकी है। सेकंड क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ब्रैकेट कोष्टक। मतलब इस बोर्ड मास का फुल फॉर्म क्या होता है। तो बोर्ड मास का फुल फॉर्म होता है बी से होता है ब्रैकेट, और ब्रैकेट को हिंदी में बोलते हैं कोष्टक। ठीक, फिर उसके बाद देखिए कोष्टक भी कितने प्रकार के होते हैं। तो कोष्टक 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, सबसे पहला होता है रेखा कोष्टक, दूसरा होता है छोटा कोष्टक, तीसरा होता है सर्पाकार, और चौथा होता है बड़ा कोष्टक। ठीक, फिर उसके बाद नेक्स्ट देखिए ओ। इस ओ का मतलब होता है, फुल फॉर्म होता है ऑफ। क्या होता है? ऑफ। इस ऑफ का मतलब क्या होता है? का। और का को क्या बोलते हैं हम लोग? गुणा। क्या बोलते हैं? गुणा। फिर नेक्स्ट देखिए इस डी का फुल फॉर्म क्या होता है? डिवीजन होता है। ठीक है, और हिंदी में इसका नाम होता है भाग, जिसका चिन्ह क्या होता है? भाग, ये भाग। ठीक है, फिर उसके बाद देखो एम से क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन, मतलब गुणा। ठीक, फिर उसके बाद बराबर गुणा होता है। ठीक है, इसका चिन्ह क्या होता है? गुणा होता है ना। ठीक है, ए से होता है एडिशन। ठीक, फिर इसका हिंदी नाम होता है जोड़ना, और इसका चिन्ह होता है प्लस। फिर उसके बाद देखिए एस का क्या होता है? सबट्रैक्शन होता है। क्या होता है? सबट्रैक्शन। ठीक है, इसका हिंदी नाम होता है घटाना, और इसका चिन्ह होता है माइनस। ठीक, अब इसमें हम लोग क्या देखेंगे कि इसमें बोर्ड मास से रिलेटेड क्वेश्चन, मतलब उसका एग्जाम्पल, जैसे कि रेखा वाला देखेंगे, रेखा कोष्टक का एग्जाम्पल देखेंगे। हर एक कोष्टक का भी एग्जाम्पल देख सकते हैं। ठीक है, मैं धीरे धीरे आप लोग को बताऊंगा। ठीक, वैसे ही का, फिर भाग का, फिर गुणा का, फिर प्लस का, फिर माइनस का। ठीक है, तो आप लोग के लिए मैं अभी एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, उसको देखना। ठीक, तो मैं पढ़ाया था ब्रैकेट में क्या पढ़ाया था? रेखा कोष्टक। तो रेखा कोष्टक सभी कोष्टकों का एग्जाम्पल है। देखिए इसमें रेखा कोष्टक भी है, छोटा कोष्टक भी है, मंझला कोष्टक भी है, और इसमें बड़ा कोष्टक भी है। ठीक है, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं इसमें रेखा कोष्टक मतलब पूरा कोष्टक को सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखेंगे इसमें पहले कोष्टक कौन सा सॉल्व होता है। तो पहला कोष्टक कौन सा सॉल्व होगा? तो इसमें होगा पहला कोष्टक कौन सा? इसमें रेखा। क्या है? रेखा। ये माइनस नहीं है ना बार नहीं है, ये क्या है? रेखा कोष्टक है। ठीक है, तो इसको मैं कैसे हल करूँगा? 2 माइनस। फिर उसके बाद देखिए 2 माइनस 2। फिर उसके बाद देखना है, क्या देखना है इसमें? तो इसमें आप देखना है 2 माइनस, ये जो माइनस है अभी इसका नहीं है, ये जो माइनस है अभी इसका नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर में क्या लगा है? रेखा कोष्टक लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? रेखा कोष्टक। तो ये इन दोनों के बीच में क्या है? धन है। धन है कि नहीं है? तो इन दोनों के बीच में धन है, तो क्या होगा? ये दोनों जुड़ जाएगा। क्या होगा? जुड़ेगा। तो 2 और 2 कितना हो जाएगा? 4। कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो ये कोष्टक बंद हो जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद आप देखो आगे अब क्या हल करना है। तो रेखा कोष्टक हल होने के बाद क्या करते हैं हम लोग? ये छोटा कोष्टक हल करते हैं। क्या हल करते हैं? छोटा कोष्टक करते हैं। तो छोटा कोष्टक को कैसे हल करेंगे? तो 2 माइनस कोष्टक 2 माइनस, फिर 2 माइनस, देखो इसमें डबल लिख दिया है। ठीक, तो यहाँ पास क्या आएगा? 2 माइनस 2, यही है कि नहीं? तो ये कैसे हल होगा? तो यहाँ पास ये हल होगा कैसे हल होगा ये? तो ये माइनस दिया है, तो बड़ी संख्या में क्या दिया है? माइनस, और छोटी संख्या में क्या दिया है? प्लस। क्या दिया है? प्लस। तो ये क्या हो जाएगा? दोनों क्या घट जाएगा ना, तो घटेगा तो कितना बचेगा? आंसर किसमें आएगा? बड़ी संख्या में माइनस दिया है, तो यहाँ पे क्या आएगा? -2। क्या आएगा? -2। ठीक, तो ये हो गया सर्पाकार कोष्टक, ये हो जाएगा बड़ा कोष्टक। ठीक, फिर उसके बाद देखो अब क्या हो गया हम लोग का? क्या बचा है? देखो ये छोटा कोष्टक इसलिए लगाया हूँ क्योंकि इसमें माइनस आया था। ठीक है, अब ये कोष्टक हटाना है, तो इस कोष्टक हटते ही क्या हो जाता है? गुणा हो जाता है इसका माइनस और माइनस का। तो क्या हो जाएगा फिर? 2 माइनस कोष्टक 2 माइनस, फिर देखो माइनस और माइनस कितना हो जाएगा? प्लस। तो ये +2 सर्पाकार कोष्टक। फिर उसके बाद क्या होगा? फिर उसके बाद होगा अपना, देखना ध्यान से देखना यहाँ पास। अब देखो ये माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हुआ। ठीक, तो क्या हो जाएगा? 2 माइनस कोष्टक। अब किसको हल करना है हम लोग को? सर्पाकार कोष्टक को हल करना है। ठीक है, तो सर्पाकार कोष्टक को हल करते हैं। तो 2 माइनस और 2 कितना हो जाएगा? +4 हो जाएगा। तो ये +4
4, ठीक है। 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, ठीक। तो ये +4 और लास्ट में क्या है बड़ा ब्रैकेट है तो बड़ा वाला लगाएंगे। फिर उसके बाद क्या होगा, तो उसके बाद क्या होगा, तो ये अब देखो बड़ा ब्रैकेट हल करना हम लोग को, तो बड़ा ब्रैकेट हल करते हैं 2 माइनस, तो यहाँ पास कितना है माइनस और यहाँ पास कितना 4, तो बड़ी संख्या में क्या लगा हुआ है माइनस चिन्ह लगा है कि नहीं लगा है, बड़ी संख्या में क्या लगा है माइनस चिन्ह लगा हुआ है, इसी कारण ये कैसे हल होगा, तो ये हल होगा, ये बड़ा कोष्ठक हटेगा, ठीक है, याद रखना। तो ये क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, ठीक, क्या हो जाएगा -2, बड़ी संख्या में क्या है माइनस चिन्ह है इसीलिए इसमें क्या है माइनस आया है। फिर उसके बाद देखो कि दोनों में माइनस और माइनस है तो कोष्ठक जब भी हटेगा तो दोनों माइनस का क्या हो जाएगा गुणा, इस कोष्ठक का मतलब क्या होता है गुणा होता है, क्या होता है गुणा, तो माइनस और माइनस क्या हो जाता है प्लस। मैं ये अपने पहले वीडियो में डाल चुका हूँ कि माइनस और माइनस का जब भी गुणा होता है तो क्या होता है प्लस होता है, क्या होता है प्लस, तो माइनस माइनस +2, ठीक। तो ये इसका आंसर क्या है, तो इसका आंसर है अपना, तो फिर मैं यहीं लिख देता हूँ बराबर, तो ये बराबर इसका आंसर अगर 2 और 2 कितना हो जाएगा तो 4, ये अपना हो जाए आंसर। तो देखो इसमें पहला हल क्या किए हम लोग, पहला हल इसमें किए हम लोग ये वाला, क्या किए हैं अपना रेखा कोष्ठक। सेकंड हल किसको किए हैं, तो सेकंड हल किए हम लोग ये छोटा कोष्ठक, ठीक है। थर्ड हल किसको किए हम लोग, थर्ड हल किए हम लोग ये सर्पाकार कोष्ठक, ये क्यों किए। फिर उसके बाद फोर्थ हल किसको किए हम लोग, फोर्थ हल में किए हम लोग बड़ा कोष्ठक, ठीक। तो ये ऐसे सीक्वेंस वाइज, मतलब यहाँ पे हम लोग क्या हल किए हैं, तो रेखा कोष्ठक को, ठीक है। फिर उसके बाद देखो नेक्स्ट में हम लोग किसको हल किए हैं, तो नेक्स्ट में देखा जाए तो इसमें कौन सा हल किए हैं छोटा कोष्ठक, छोटा कोष्ठक या फिर स्मॉल ब्रैकेट, इसको लाइन ब्रैकेट, ठीक। और ये क्या हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा मंडला, जिसको सर्पाकार कोष्ठक बोलते हैं, क्या बोलते हैं सर्पाकार कोष्ठक, ठीक। ये हल किए इसमें, ठीक है, सर्पाकार कोष्ठक हल किए। फिर इसमें क्या हल करेंगे हम लोग, अच्छा ये सॉरी, ठीक है, ये यहाँ पे हल किए है ना सर्पाकार कोष्ठक को, यहाँ पे हल किए हैं, ठीक। तो ये इसके सीध में लिखेंगे सर्पाकार कोष्ठक, सर्पाकार कोष्ठक, ठीक। फिर उसके बाद इसमें क्या हल किए हम लोग, तो इसमें भी हल किए हैं, क्या किए बड़ा कोष्ठक, ठीक है कि, तो ये क्या हो जाएगा बड़ा कोष्ठक। सर्पाकार कोष्ठक हम लोग क्या बोलते हैं मंझला, मंझला कोष्ठक भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं मंझला कोष्ठक भी बोलते हैं, ठीक। तो ये ऐसे सीक्वेंस से हल करता है, ठीक है। एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ, 2 -2 -2 -2 -2 -2 +2, तो किसको हल किए हम लोग, किसको हल किए रेखा कोष्ठक को हल किए। तो रेखा कोष्ठक में देखो जब भी रेखा कोष्ठक लगाया है, जब इसमें ये कोष्ठक है ना तो ये माइनस को नहीं देखा जाएगा, याद रखना, यहाँ पे कोई भी चिन्ह हो माइनस हो चाहे प्लस हो कोई भी हो इसको नहीं देखा जाएगा। यहाँ पे क्या देखा जाएगा 2 और धन 2, ठीक। तो 2 और 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। 4 होने के बाद क्या होगा, यहाँ पे माइनस दिया हुआ है तो कोष्ठक के बाहर क्या दिया हुआ है माइनस दिया, इस रेखा कोष्ठक के बाहर क्या दिया हुआ है माइनस, तो ये -4। फिर उसके बाद देखो 2 - 4 क्या लिखा है 2 - 4 लिखा हुआ है, तो ये क्या लिखेंगे इन दोनों को हल करेंगे तो छोटा कोष्ठक हल हुआ, तो क्या हो जाएगा बड़ी संख्या में माइनस है इसलिए क्या आएगा इसमें माइनस आएगा, ठीक। तो -2 आया, ठीक। फिर क्या लिख दिया हम लोग 2 - 2 -2 माइनस और ये कोष्ठक -2 लिखे, ठीक। अब ये वाला देखो सर्पाकार कोष्ठक हल करने से पहले इन दोनों माइनस का क्या करना पड़ेगा गुणा करना पड़ेगा, तो गुणा कराएंगे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, क्योंकि दोनों माइनस का क्या होगा गुणा, क्योंकि कोष्ठक लगा है तो कोष्ठक का मतलब क्या होता है गुणा होता है, ठीक। तो 2 और 2 कितना हो गया यहाँ पास 4 हो गया, क्या हो गया 4 हो गया। फिर उसके बाद देखो यहाँ पास अब सर्पाकार कोष्ठक हल करने के बाद क्या करेंगे बड़ा कोष्ठक हल की, तो बड़ा कोष्ठक हल करने के बाद कितना मिला हम लोग को -2 मिला, और -2 के बाद क्या होगा दोनों माइनस और माइनस से गुणा होगा तो फिर क्या हो जाएगा माइनस माइनस
प्लस हो जाएगा। तो हम लोग का आंसर अंत में कितना है, 4 आया। ठीक है, अंत में कितना है हम लोग का आंसर, 4 आया है। ठीक, तो अब देखिए ये तो कोष्टक की बात हो गई। अब नेक्स्ट मैं उदाहरण देने जा रहा हूँ फ्रैक्शन, मतलब भिन्न संख्या। क्या देना है, भिन्न संख्या को कैसे बनाते हैं, या फिर एक चर संख्या, एक चर संख्या वाला भी होता है। ठीक है, चर वाला अगर देखा जाए तो आप लोग को एक सिंपल चीज़ समझाऊंगा, फिर उसके बाद मैं चर को उदाहरण दूंगा। ठीक है, तो मैं अभी आप लोग को देता हूँ चर के लिए। ठीक, रोक दो। अब देखिए इसमें हम लोग पहला एग्जाम्पल क्या देने वाले थे, तो पहला देने वाले थे हम लोग कि फ्रैक्शन के बारे में, और क्या बताने वाला था फ्रैक्शन के, और एक बताने वाला था, क्या बताने वाला था फ्रैक्शन, और एक बताने वाला था एक्स, चर के बारे में, चर वाला क्वेश्चन बताना वाला था। ठीक है, तो अभी मैं नहीं बताऊंगा कि एक बार वाला क्वेश्चन और करा दे रहा हूँ। ठीक, तो इस बार में देखिए क्या होगा कि ये बार वाला क्वेश्चन है। इस बार वाले क्वेश्चन में देखिए सबसे पहले क्या होता है, ये बार वाला कोष्टक, बार बोल रहा हूँ बार बार, सॉरी। ठीक है, ये रेखा है, क्या है, रेखा कोष्टक है। क्या कोष्टक है, ये रेखा कोष्टक है। ठीक है, तो इस रेखा कोष्टक में देखिए, इस रेखा कोष्टक में क्या लिखा हुआ है, तो रेखा कोष्टक में 4-2, ना कि ये माइनस है, क्या नहीं है, माइनस नहीं है। तो इसमें क्या करना है हम लोग को, 36 - 8। तो ये रेखा, जो रेखा कोष्टक है, ठीक है, तो इस रेखा में क्या होगा, तो इस रेखा में ये दोनों जुड़ जाएंगे। क्या हो जाएंगे, तो जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो जुड़ेंगे हम तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ये 6 होगा। ठीक, तो जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये रेखा कोष्टक का ये सॉल्व हो गया कोष्टक। ठीक, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, फिर उसके बाद होगा अपना क्या, ये 36 है, 36 भागित क्या हो जाएगा, तो 36 भागित क्या होगा, 8 माइनस 6 जब करेंगे तो क्या होगा, तो 8 - 6 करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना बड़ा कोष्टक भी सॉल्व हो जाएगा। क्या बचेगा अपना, 2 बचेगा, बचेगा कि नहीं बचेगा। फिर उसके बाद 36 को 2 से डिवाइड करेंगे, 36 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16, तो ये आ जाएगा आंसर। या फिर इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि 36/2, तो इसका आंसर क्या आएगा, तो इसका आंसर क्या आएगा, 2 एकम 2 और 2 नियम 18। ठीक, इसको ऐसे भी लिख के हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद मैं लिखने जा रहा हूँ, अब बताता हूँ आप लोग को फ्रैक्शन, चर, ये सब के जोड़ना और घटाना के बारे में। ठीक है, तो ये अब देखिए मैं चर के बारे में बता रहा हूँ, चर और अचर। चर संख्या हम लोग किसको बोलते हैं, चर संख्या बोलते हैं हम लोग एक्स, वाई, जेड, जो अल्फाबेटिक वर्ड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, चर संख्या बोलते हैं। फिर देखिए, फिर उसके बाद क्या होता है अचर। अचर संख्या मतलब 1, 2, 3, 4 और ये 5, ये सब क्या होता है, अचर होता है। ये इन्फिनाइट, ऐसे इन्फिनाइट लिख दे रहा हूँ, ये इन्फिनाइट तक जाता है। ठीक है, मतलब इन्फिनाइट मतलब क्या होता है, अनंत होता है। ठीक, तो चर आप लोग समझ गए होंगे, जो एक्स वाई जेड होता होगा, जो जेड वाला क्वेश्चन आएगा, एक्स वाई जेड या फिर ABCD वाला, ये सब क्या होता है, चर होता है, अगर क्वेश्चन में आया तो। ठीक है, और ये अचर, अचर में क्या होता है, 1 2 3 4 5, मतलब ये अनंत तक जाएगा, तो इसको भी क्या बोलते हैं हम लोग, अचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अचर, और ये क्या है, चर है। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। ठीक, तो मैं एक चलो चर, अभी आप लोग को चर और अचर के बारे में मैं बताया था। ठीक है, तो मैं एक चर के लिए क्वेश्चन दे दिया हूँ जिसमें चर और अचर दोनों है। ठीक है, तो इसको कैसे जोड़ना है। ठीक, इसमें ब्रैकेट भी है, चर अचर भी है, और क्या है, चर भी है साथ में। ठीक, तो अब हम लोग क्या देखेंगे इसमें, देखिए क्या होगा, तो 3x माइनस ब्रैकेट 4x प्लस x प्लस, देखो इसमें क्या सॉल्व करना है हम लोग को, इसमें सॉल्व करना है छोटा कोष्टक। क्या सॉल्व करना है हम लोग को, छोटा कोष्टक, पहले ही सॉल्व होता है ना हमेशा, तो ये छोटा कोष्टक सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, तो ये छोटा कोष्टक जब सॉल्व करेंगे तो छोटा कोष्टक हट जाएगा, तो क्या बचेगा, ये बड़ी संख्या में क्या है, छोटी संख्या में क्या है माइनस, और बड़ी संख्या में क्या है प्लस। तो आंसर किस में आएगा, प्लस में आएगा कि नहीं आएगा, और पहले से प्लस दिया हुआ है तो क्या होगा, ये पहले से अगर प्लस दिया है तो प्लस ही आएगा, कोष्टक के बाद प्लस दिया ना तो प्लस ही आएगा, और दोनों घटेगा तो क्या आएगा, तो 2x आएगा। कितना आएगा, 2x, ये कोष्टक बंद। ठीक, अब नेक्स्ट लिखना है हम लोग को, क्या लिखना है, ध्यान से देखिएगा इसके आगे। ठीक है, 3x माइनस 4x, फिर प्लस, फिर क्या होगा, ये x प्लस, हम लोग सर्पाकार कोष्टक को सॉल्व कर रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं हम लोग,
सर्पाकार कोष्ठक को सॉल्व कर रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, सर्पाकार कोष्ठक को सॉल्व करेंगे तो सर्पाकार कोष्ठक को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, इसमें क्या हो जाएगा, 2 दिया है और इसमें कितना दिया, कुछ नहीं दिया, मतलब क्या दिया है 1। तो 1 और 2 कितना हो जाएगा 3 और ये x दिया है तो ये x लिख देंगे, क्या लिख देंगे x लिख देंगे और ये बड़ा कोष्ठक। ठीक, फिर उसके बाद देखिए 3x माइनस, ठीक है। अब इस कोष्ठक को हल करेंगे, बड़ा वाला कोष्ठक लास्ट ही बचा है, ठीक है। तो इस कोष्ठक को जब हल करेंगे तो 4 और 3 कितना हो जाएगा 7 और ये क्या है x है, ये x। ठीक, फिर उसके बाद क्या होगा, देखो इसमें क्या दिया, बड़ी संख्या में माइनस और छोटी संख्या में क्या दिया है, प्लस दिया है। क्या दिया है, प्लस। मतलब हम लोग का आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा। किस में आएगा, माइनस में। तो 7 में 3 जाएगा तो कितना बचेगा 4 और ये x। तो इसका आंसर कितना हो गया 4x। एक बार इसको रिवाइज कर रहा हूँ, ठीक है, आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक, देखो 3x माइनस बड़ा कोष्ठक, 4x प्लस सर्पाकार या फिर मंडला कोष्ठक, फिर x प्लस छोटा कोष्ठक, 5x माइनस 3x छोटा कोष्ठक, फिर सर्पाकार, फिर बड़ा कोष्ठक। पहले किसको हल किया हम लोग, छोटा कोष्ठक। दोनों में क्या दिया है, अचर पद दिया है, तो इन अचर पद को जोड़ दो तो 5 जोड़ने को, सॉरी, ठीक है। इसमें क्या दिया, माइनस दिया है तो इसमें घटा दो, तो 5 में 3 जाएगा तो कितना बचेगा 2 बचा और ये क्या हो गया x। ठीक, वैसे इसमें कि एक कुछ नहीं दिया था x में, तो x में कुछ नहीं दिया, मतलब क्या दिया था 1 दिया था, क्या दिया था 1। तो 1 और 2 कितना हो जाएगा 3, जुड़ेगा ना, यहाँ पास जोड़ना दिए तो 3 आ जाएगा, तो 3x और ये क्या हुआ है 4x लिखा हुआ है। ठीक, वैसे ही नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में 3x माइनस 4x प्लस 3x, दोनों जुड़ेगा ना, बड़ा कोष्ठक सॉल्व होता है कि नहीं, तो ये 7x आ जाएगा। फिर उसके बाद कितना है अपना 3x है, तो इसमें बड़ी संख्या कौन सी है 7 है, तो 7 में माइनस 7 दिया हुआ है, बड़ी संख्या क्या दिया है माइनस दिया हुआ है, इसलिए आंसर किसमें है माइनस 4x आया है। कितना आया है 4x। ठीक, तो अब आप लोग को मैं बताऊंगा फ्रैक्शन। ठीक है, तो फ्रैक्शन के लिए क्वेश्चन लिखो। ठीक है, फ्रैक्शन के लिए क्वेश्चन ये है, आगे फ्रैक्शन के लिए क्वेश्चन मैं खुद लिख रहा हूँ। ठीक है, तो फ्रैक्शन के लिए क्वेश्चन देखो, ध्यान देना इसमें। मैं लिखूंगा अगर 1/2 का, ठीक है, 1/3 धन 1/6, ये फ्रैक्शन के लिए क्वेश्चन है। ये एग्जाम्पल नंबर कितना है, तो 3rd है। ठीक है, 3rd या 4th होगा, ठीक है, नंबरिंग कर लेना आप लोग। ठीक, तो इसमें देखो, अब इसका का मतलब मैं क्या बताया था, गुणा बताया था। अब इसमें से कौन सा सॉल्व होगा पहले, तो का सॉल्व होगा। क्या होगा, का सॉल्व होगा कि नहीं होगा, तो ये गुणा 1/3 धन 1/6 क्या होगा, 1/2 गुणा 1/3 धन 1/6। ठीक, तो 3 दूनी कितना, देखो ये अंश है और ये क्या है हर है। जो ये ऊपर में दिया हुआ है ये अंश है और ये क्या है हर है। ये वाला भी अंश है और ये वाला भी हर है, ये वाला भी अंश है और ये वाला हर है। बस फर्क क्या, इसमें गुणा है और इसमें क्या है प्लस। ठीक है, गुणा किसका हुआ, का को क्या बोलेंगे हम लोग, गुणा बोलते हैं। तो 1 एकम 1 क्या होगा, 1 एकम 1 और 3 दूनी 6, धन कितना हो जाएगा 1/6 होगा। ठीक है, फिर उसके बाद देखो ये क्या हो जाएगा, दोनों का जब लघुत्तम समापवर्तक लेंगे, लघुत्तम समापवर्तक लेंगे तो क्या आ जाएगा, इसमें 6 आ जाएगा और क्या हो जाएगा 1 धन 1। जब हर समान हो तो लघुत्तम क्या होता है, समान ही आता है। ठीक है, या फिर इसका लघुत्तम अगर एक ही सीखना है, मेन अगर लघुत्तम एक ही सीखना है तो सिंपल सी बात है, क्या लो 6 लो, तो 6 का 6, जो जितना इससे डिवाइड हुआ उसको ऊपर से गुणा कर दो। कितनी बार में डिवाइड हुआ था, 6 का 6, तो एक बार में डिवाइड हुआ था तो 1 आ गया, फिर प्लस, फिर क्या हो जाएगा 6 का 6, तो यहाँ पास भी कितने में डिवाइड हुआ, एक बार में हुआ डिवाइड, तो इसको भी 1 से गुणा कर दो। 6 का 6 कितनी बार में डिवाइड हुआ था, इस 6 से, तो 1 बार में हुआ था। ठीक, तो वैसे ही ये क्या आ जाएगा 1 धन 1, मतलब 1 एकम 1, यही होगा कि नहीं होगा, 1 एकम 1 और ये क्या है 6, तो बराबर क्या आ जाएगा 2/6, तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 एकम 2 और 2 तिया 6, तो ये आ गया इसका आंसर आ गया। ठीक, अब मैं आप लोगों को एक लंबा क्वेश्चन बताऊंगा जिसमें फ्रैक्शन होगा, गुणा होगा, भाग होगा, सब होगा। ठीक है, तो मैं बताने जा रहा हूँ फ्रैक्शन गुणा भाग।
अब एग्जाम्पल नंबर 4 होगा, जो भी होगा देखेगा, ठीक है। तो इसमें अब देखें 1/5 धन, ठीक, क्या हो जाएगा, बड़ा कोष्टक 1/3 धन 1/4 धन, चलो माइनस कर देते हैं, क्या दिक्कत है, माइनस, ठीक, 1/2 भागित, ठीक है, 2/3। देखना आप लोग के माइंड में ये क्वेश्चन जो है आएगा ही आएगा, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आ रहा होगा, ठीक, ऐसा क्वेश्चन क्यों नहीं बता रहे हैं ऐसा करके, तो मैं ऐसा वाला क्वेश्चन भी लिख दिया हूँ, ठीक। अब इसमें देखो इसको सॉल्व कैसे करना है, कैसे करना है इसको सॉल्व, तो इसमें भी हम लोग क्या सॉल्व करेंगे, छोटा कोष्टक, क्या सॉल्व करेंगे, छोटा कोष्टक, का वाला भी बोला था ना, तो ये का लिख देते हैं, का 1/3, क्या लिख दिया मैं, का 1/3, ठीक है। अब क्या सॉल्व करना है इसमें, सबसे पहले क्या आता है, ब्रैकेट आता है, ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट में कौन सा सॉल्व करते हैं, सबसे पहले अगर रेखा कोष्टक नहीं दिया हो तो कौन सा सॉल्व करेंगे हम लोग, क्या सॉल्व करेंगे, छोटा कोष्टक सॉल्व करेंगे, ठीक। तो 1/5 धन क्या हो जाएगा, 1/3 धन क्या हो जाएगा, 1/4, फिर उसके बाद इसको सॉल्व करना है, ठीक। तो सबसे पहले अगर सॉल्व करना है तो इसको क्या करूँगा मैं, जो भाग है उसको गुणा में चेंज करूँगा, तो चेंज कैसे होगा, तो चेंज ऐसे होगा, 3 को ऊपर जैसे ही ले जाएंगे तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, गुणा में चेंज हो जाएगा, और 2 क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, ठीक। तो अब ये क्या होगा, तो अब ये होगा 1/3, फिर अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, 1/5 धन, ठीक, 1/3 धन, फिर उसके बाद 1/4 धन, फिर उसके 4 माइनस, ठीक है। अब देखो इसमें ना 3 एकम 3 क्या हो गया, अंश का अंश से गुणा, हर का हर से गुणा, ठीक है। तो 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 एकम 3, 2 दूने 4, क्या हो गया, 2 दूने 4 हो गया, ठीक। छोटा कोष्टक सॉल्व हो गया, ठीक। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं मंझला कोष्टक की ओर, 1/3, ठीक। अब इसमें क्या होगा, तो 1/5 धन क्या हो जाएगा, 1/3 धन। अब देखो हम लोग मंझला कोष्टक को सॉल्व करना है, क्या करना है, मंझला कोष्टक को सॉल्व करना, सबसे पहले क्या लेंगे, लसा, क्या लेंगे हम लोग, लसा लेंगे, क्या लेंगे, तो लसा, लघुत्तम समापवर्तक बोलते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पास क्या आएगा, लघुत्तम समापवर्तक, तो लघुत्तम समापवर्तक आएगा अपना, क्या आएगा, लघुत्तम समापवर्तक, तो इसका लघुत्तम समापवर्तक आएगा 4, क्या आएगा 4। लघुत्तम समापवर्तक कैसे निकालते हैं पता है कि नहीं, तो 4 और 4, तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, वैसे छोटी संख्या कौन सी होती है, ये होती है 2, तो यहाँ पे आएगा 2 दूने 4, 2 दूने 4, ठीक। फिर उसके बाद आएगा 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो यहाँ पे लघुत्तम समापवर्तक कितना है, 2 दूने 4, तो यहाँ पे आ गया 4, ठीक। वैसे ही देखिए अब 4 एकम 4, तो 1 का गुणा कितनी बार में भाग गया, 1 बार गया, तो 4 एकम 4, तो कितने से गुणा होगा, 1 से गुणा होगा, ठीक है। वैसे ही बीच में क्या दिया, माइनस 4 एकम 4, तो यहाँ पास 3 का गुणा किससे होगा, 4 एकम 4, मतलब कितने से गुणा होगा, 1 से होगा, 3 का गुणा 1, ठीक। और ये कोष्टक बन, और यहाँ पास का 1/3, ठीक। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखिए 1/5 धन 1/3 धन, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, 1 एकम 1 और 3 एकम 3, और इसका लघुत्तम समापवर्तक क्या आया था 4, तो कोष्टक बन, ये हो गया, ठीक। तो आप लोग को यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा कैसे आया, ठीक। यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं होगी, ठीक। फिर उसके बाद देखो अब मैं आगे बनाने के लिए मैं थोड़ा सा साइड को हटा दे रहा हूँ, ठीक।
तो इस साइड में बना देता हूँ क्वेश्चन को, इस साइड शायद आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये साइड होगा, क्या होगा इस साइड, ठीक। तो इस साइड होगा देखो 1/5 है, तो ये बराबर 1/5 धन कितना है अपना 1/3 धन। अब इसको सॉल्व करना, बड़ी संख्या में क्या दिया हुआ है, माइनस, क्या दिया है, तो माइनस दिया हुआ है, ठीक। तो इस माइनस में देखो, माइनस किस में है, बड़ी संख्या में, तो आंसर किस में आएगा, सबसे पहले याद रखना किस में आएगा, माइनस में आएगा कि नहीं आएगा, तो माइनस कितना होगा 2, ठीक है। और नीचे में क्या दिया 4, तो ये 4, मतलब इस -3 में 1 को घटाएंगे तो कितना आएगा, -2 आया, तो ये हो गया 4। अब इसका कोष्ठक हुआ था यहाँ पास, तो ये बड़ा कोष्ठक, ठीक। फिर उसके बाद देखो कि उसके बाद क्या होगा, तो उसके बाद होगा 1/5, ठीक है ना, 1/5, फिर 1/5, फिर अब क्या हल करना है हम लोग को, ये वाला कोष्ठक, तो प्लस 1/3, ठीक, 1/3, ठीक है। अब देखो इस 1/3 में फिर क्या होगा, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे क्या है, प्लस है, यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे क्या है, प्लस है, तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस और प्लस क्या गुणा होगा, तो प्लस माइनस माइनस होता है कि नहीं होता है, माइनस होता है, मैं पहली क्लास में बता चुका हूँ, ठीक। उसके बाद क्या होगा 2/4 होगा, ठीक। तो ये हो जाएगा पूरा कोष्ठक, ठीक। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखो आगे क्या होगा, 1/5 धन। अब ये कोष्ठक हल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, फिर लघुत्तम लेना पड़ेगा, तो इसका लघुत्तम आएगा 12, क्या आएगा 12 आएगा। फिर उसके बाद क्या होगा, जब 12 आ गया तो क्या होगा, ये 12 है, 4 या 12, तो 12 लघुत्तम आया। फिर 3 चौक 12, कितना 4 बार में गया, 3 चौक 12, कितनी बार में गया 4 बार में। तो इस एक के साथ किसका गुणा करेंगे, 4 का गुणा करेंगे, 4 तिया 12, कितना हो गया 4 तिया 12, कितनी बार में गया 3 बार में। तो इस 2 का गुणा किससे करेंगे हम, 3 से करेंगे, ठीक। फिर उसके बाद देखो 1/5 धन कितना होगा, तो ये हो जाएगा 4 एकम 4 माइनस 3 दूनी 6 और ये /12, ठीक। तो ये आया अपना कितना आ गया, देखो 1/5 धन 4 माइनस 6/12। फिर उसके बाद कितना आ जाएगा 1/5 धन कितना हो जाएगा, तो -6 में कितना घटाएंगे, 4 घटाएंगे, ठीक है। तो इस 4 में देखो क्या होगा, तो इस 4 में होगा देखो बड़ी संख्या क्या है 6 है, जिसमें क्या दिया हुआ है माइनस दिया हुआ है, और छोटी संख्या में क्या दिया हुआ है प्लस। तो हम लोग का आंसर किस में आएगा, सबसे पहले यही सोचना है, हम लोग का आंसर किस में आएगा, तो माइनस में आएगा। तो माइनस क्या होगा, -2, 6 में 4 गया तो कितना बचेगा -2, और बटे कितना हो गया 12, ठीक। तो उसके बाद देखो फिर क्या आ गया, प्लस और माइनस, मतलब 1/5 प्लस माइनस -2 बटे कितना हो गया 12, हुआ कि नहीं हुआ, ठीक। तो अब आप लोग इधर को लिखिए, तब तक मैं इधर को मिटा देता हूँ। देखो हम लोग का क्या था 1/5 माइनस 2/12, क्या है 1/5 माइनस 2/12 आया है। फिर उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, तो उसके बाद करेंगे हम लोग क्या, फिर लसा वाला काम करेंगे। तो लसा लेने से पहले क्या कर लो, 2 एकम 2 और 2 छक्के 12, दोनों एक ही पहाड़ा से कटनी चाहिए, ऊपर भी कटना चाहिए और नीचे भी कटना चाहिए। 2 एकम 2 और 2 छक्के 12, एक बार में, और ये 6 बार में, कितनी बार में गया 6 बार में, ठीक। तो 6 बार में गया, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1/5 माइनस 1/6, ये आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना, ठीक। फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्या करेंगे, फिर लसा लेंगे। तो लसा क्या आएगा, तो लसा आएगा 5 छक्का 30, ठीक है, क्या आ जाएगा 5 छक्का 30, तो 5 छक्का 30, तो इस एक का गुणा किसके करेंगे 6 से। 5 कितनी बार में काटा इसको 6 बार में, कितनी बार में काटा 6 बार में, तो 5 छक्का 30, तो 6 का गुणा ऊपर कर देंगे, 6 पंचे 30, इस 6 से काटेंगे तो 6 पंचे 30, तो इस एक का गुणा किससे करेंगे हम,
5 से काट देंगे। कितनी बार में काटा? 5 बार में काटा ना, ठीक है। तो ये हो गया 6 एकम 6 और 5 एकम 5 बटे 30। अब देखो इसमें बड़ी संख्या किस में दिया हुआ है, तो बड़ी संख्या किस में दिया है, तो बड़ी संख्या दिया है प्लस में। किसमें दिया है? प्लस में, ठीक है। तो बड़ी संख्या अगर प्लस में दिया है तो छोटी संख्या को इसमें क्या करेंगे? माइनस करेंगे। और छोटी संख्या किस में दिया है? माइनस दिया है, ठीक है। तो हम लोग का आंसर किस में आएगा? प्लस में आएगा। तो 1 बटे कितना है? 30। यही हम लोगों का आंसर है, ठीक है। तो ये आप लोग को शायद मेरे ख्याल से पूरा समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर इसमें कोई डाउट हो तो आप लोग जरूर कमेंट करें और बताएं हम लोग को, ठीक। अब आगे एक और एग्जांपल दे रहा हूँ जिसमें सभी को मैं लेके बना रहा हूँ, ठीक है। सभी को बताऊंगा, ठीक। तो सभी को बताने के लिए उसमें सभी सब होना चाहिए, ठीक है। फ्रैक्शन होना चाहिए, ठीक। फ्रैक्शन के साथ साथ क्या होना चाहिए? गुणा, भाग, ब्रैकेट, छोटा कोष्ठक, रेखा वाला कोष्ठक, ये सभी होना चाहिए, ठीक। तो मैं इसका एग्जांपल दे रहा हूँ 1/5, ठीक है, गुणित क्या हो गया? सर्पाकार कोष्ठक को, सभी कोष्ठक को लेना है ना, सर्पाकार कोष्ठक 3, चलो मैं ले रहा हूँ इसमें 8, ठीक है, भागित क्या ले लेता हूँ? छोटा कोष्ठक, ठीक, 4 -2, ठीक। फिर ये कोष्ठक बंद, फिर उसके बाद लेता हूँ मैं ये बड़ा कोष्ठक, ये बड़ा कोष्ठक ले लेता हूँ, ठीक है। इधर भी बड़ा कोष्ठक, ठीक। अब आप लोग को लग रहा होगा कि इधर ही लेते हैं सब चीज़, इधर पे ले लेते हैं, तो मैं इधर ले लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। इधर ले ले रहा हूँ मैं का 2, ठीक है, का 2। फिर उसके बाद मैं क्या लूँगा? तो इस तरफ मैं लूँगा, तो का 2 नहीं लेते हैं, इसमें गुणा 2 ले लेते हैं, ठीक है। का इधर ले लो, का, ठीक है, का 1/2, ठीक। फिर उसके बाद लेंगे क्या? धन 3 - 4। कुछ भी एग्जाम्पल लिख लो, ठीक है। ये बढ़ा जाएगा, ठीक है, थोड़ा लंबा जाएगा, ध्यान देना इसमें। ये एग्जाम्पल नंबर जो भी हो, ठीक, एग्जाम्पल नंबर जो भी हो, ठीक, मैं पहला दिखा दूँ। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो 1/5 गुणित ब्रैकेट, फिर देखो 8 भागित 2 घटेगा, इसमें 4 में कितना घटेगा? 2 घटेगा, तो कितना आएगा? तो इसमें आएगा हम लोग का कितना आएगा इसमें? तो 2 घटेगा, तो कितना आएगा? 2, सर्पाकार कोष्ठक। ये बाहर में कितना दिया? 2 का गुणा हुआ है, कोष्ठक बंद। फिर का 1/2 प्लस 3 - 4। देखो आप लोग के माइंड में एक डाउट आ रहा होगा कि इसमें तो का दिया है, इसमें भाग दिया, इसमें गुणा दिया, तो ये हल होना चाहिए पहले। लेकिन याद रखो ये ब्रैकेट के अंदर में दिया, क्या दिया है? ब्रैकेट के अंदर में, इसलिए हम इसको हल करेंगे, ना कि इस का को, ठीक। ये याद रखना है, ठीक है। तो पहले ब्रैकेट हम करते हैं ना, तो ब्रैकेट में जो भी दिया हो वो हल करेंगे, ठीक है। का को बाद में हल करेंगे, ठीक। तो ये है अपना 1/5 गुणित कोष्ठक, ये 2 चौक 8, क्या हो गया? 2 चौक 8 हो गया, गुणित 2 का 1/2 धन 3 - 4, क्या हो गया? धन 3 - 4। देखो यहाँ पास क्या किया? 2 घटा है, तो 2 आया, 2 चौक 8 हुआ, यही हुआ कि नहीं? ये मल्टीप्लाई में था इसलिए इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, ठीक। फिर उसके बाद देखो आगे क्या होगा? तो आगे 1/5 गुणित क्या हो गया? 4 दूनी 8, तो ये 8 हो गया, इनटू, अच्छा फिर क्या दिया है? का दिया है। ये ब्रैकेट सॉल्व हुआ तो फिर क्या दिया है? का दिया है, का। तो 1/2 धन 3 - 4, ठीक। फिर उसके बाद देखो क्या दिया है? 8 है, तब देखो इसके नीचे में कुछ नहीं, मतलब क्या है? 1 है। तो ये देखो सबसे पहले यही पास हम लोग को देखना है, क्या देखना है? इसमें गुणा करें या का। तो पहले बोर्ड ब्रैकेट के बाद क्या आता है? का। क्या आता है? का। तो हम लोग किसको सॉल्व करेंगे? 1/5
ठीक। फिर गुणित 8 का को हम लोग क्या बोलते हैं, गुणा ही बोलते हैं। तो 1/2 धन 3 माइनस 4। ठीक, तो इसमें क्या गुणा होगा, ये दोनों का गुणा होगा। ठीक है, तो दोनों का गुणा कर दो। 1/5 गुणित 8 एकम 8/2 धन 3 माइनस 4। क्या हो गया, 3 माइनस 4। 8 एकम 8 और इस नीचे में कुछ नहीं, मतलब क्या है, 1 है। 2 एकम 2। इधर मैं साइड में बना दे रहा हूँ आधे को। ठीक है, थोड़ा सा बचा हुआ। ठीक, थोड़ा सा बचा हुआ मैं इधर बना दे रहा हूँ। 2 एकम 2, 2 दूने 4, कट गया। 2 एकम 2 और 2 दूने 4। तो ये क्या आएगा, 1/5 गुणित 4 धन 3 माइनस 4। यही बचा कि नहीं बचा, 1/5। ठीक, 1 क्या बचा है, 5 बचा हुआ है ना। फिर गुणित कितना बचा है, तो 2 चौक 8 काटे थे, तो गुणित 4 बचेगी नहीं, यहाँ पर गुणा लगा है तो 4 बचेगा, गुणित 4। फिर धन 3 बचेगा। फिर उसके बाद क्या होगा, माइनस 4 होगा। ठीक, तो ये तो हो गया। अब आगे क्या करना है हम लोग को, प्लस करना है, माइनस करना है, गुणा करना है। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, तो इसमें करेंगे हम लोग गुणा। क्यों करेंगे गुणा, क्योंकि ना ही इसमें भाग दिया है, ना ही इसमें ब्रैकेट दिया है, ना ही इसमें ऑफ दिया है। ठीक है, तो बचा क्या है, तो गुणा। तो गुणा को करेंगे ना, तो ये क्या हो गया, गुणा। तो 4 एकम 4 और 5 एकम 5, इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब क्या है, 1 है। 4 एकम 4 और 5 एकम 5 धन 3 माइनस 4 हो गया। ठीक, अब इसमें क्या करना है, सबसे पहले धन करना है। क्या करना है, धन करना है। तो धन के लिए क्या करेंगे हम लोग, लसा लेंगे। क्या लेंगे, लसा। तो यहाँ पास कितना आ जाएगा, 5। ठीक है, तो लसा लेने के बाद क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। 5 एकम 5 कितनी बार में गया, 1 बार में गया। कितनी बार में गया, 1 बार में गया है, इसलिए 1 का। फिर धन, फिर उसके बाद कितना गया, 1 पंचे 5, तो 3 गुणित कितना हो जाएगा, 5 और ये माइनस 4। देखो 4 एकम 4 और 5 दिया 15। ठीक, फिर उसके बाद कितना हो गया, 5, फिर माइनस 4 हुआ। ठीक है, ये माइनस 4। फिर देखो 4 एकम 4 और 5 दिया 15, माइनस 4 बचा। इसका भी हम लोग लघुत्तम निकाल सकते थे। ठीक है, मैं आप लोग को आराम से बता रहा हूँ, एक एक करके, स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। ठीक है, तो 5 और 4 कितना हो गया, 19/5 माइनस 4। ठीक, तो ये बच गया 19/5 माइनस 4। अब इसको भी हम लोग को क्या करना है, आगे हल करना है। लास्ट क्या बचा, माइनस करना बचा बोर्ड मास का। ठीक, तो इसको भी माइनस करना है। तो ये छोटा सा जगह लगेगा। ठीक, मैं इसको यहाँ बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 19। इसमें कुछ नहीं, मतलब 1 है। इसका लघुत्तम लेंगे तो क्या आएगा, 5। कितना आएगा, 5 आएगा। तो क्या हो जाएगा, 19। 5 एकम 5 मतलब 19 गुणित 1। ठीक है, फिर 1 पंचे 5, तो माइनस 4 गुणित 5 होगा कि नहीं होगा। तो ये क्या हो जाएगा, 19 एकम 19 और 4 पंचे 20/5। तो हम लोग का आंसर कितना आएगा लास्ट में, देखो बड़ी संख्या में क्या देगा, माइनस। तो आंसर किस में आएगा, माइनस में, -1/5। ये होगा आंसर। ये अंतिम, ये लास्ट एग्जाम्पल था। ठीक है, अगर आप लोग को और अगर डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो, तो आप लोग कमेंट में लिख के भेज सकते हैं। उसका सॉल्व हम लोग भेजेंगे, आप लोग को बना कर ही भेजेंगे। ठीक है, तो अगर डाउट हो तो आप लोग कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ठीक है, और बेल आइकन पर क्लिक करें, क्योंकि हम लोग का चैनल का जो वीडियो बनेगा वो आप लोग के नोटिफिकेशन मतलब मोबाइल के सामने आ जाएगा। ठीक, वो बेल के आइकन जैसा होता है, ऐसे। ठीक है, घंटी जैसा होता है, घंटी वैसा होता है। ठीक है, ओके, थैंक यू।